मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह के दूसरे महाअधिकार, जिसका नाम मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है, उसकी पहली गाथा और क्रम से 105 नंबर की गाथा अपन ने कल स्वाध्याय इसकी प्रारंभ की थी। उस पर गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण है तो गाथा सूत्र में तो नमस्कार करके प्रतिज्ञा की है। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान को भाव स्तुति पूर्वक नमस्कार नमन करते हुए प्रतिज्ञा की कि मैं 6 द्रव्यों के जो 9 पदार्थ रूप भेद हैं उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का कथन करूँगा। गुरुदेव ने बहुत मार्मिक इसमें स्पष्टीकरण लिया है, अपन देखते हैं। देखो, प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ, उसमें 6 द्रव्य स्वतंत्र बतलाए। अब इस द्वितीय श्रुत स्कंद में 9 पदार्थ का भेद से कथन करते हैं। मैं कुंद कुंद आचार्य मोक्ष के कारणभूत वर्धमान तीर्थंकर भगवान को मस्तक द्वारा नमस्कार करके मोक्ष के कारण स्वरूप इन 6 द्रव्यों के 9 पदार्थ रूप भेद को कहूँगा। ये कहा आचार्य कुंद कुंद देव ने कि मोक्ष के कारण भूत हैं वर्धमान तीर्थंकर, उनको मैं मस्तक द्वारा नमस्कार करके और यह 6 द्रव्यों के 9 पदार्थ रूप भेद को कहूँगा, जो मोक्ष के कारण रूप या मोक्ष मार्ग स्वरूप हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि वह तो निमित्त हैं वर्धमान स्वामी। तो देखो, यहाँ से बात प्रारंभ करते हैं कि यहाँ निमित्त कारण की व्याख्या की है। कहा ना, उसमें ये जो शब्द आया है, भगवान मोक्ष के कारणभूत वर्धमान तीर्थंकर भगवान, तो ये तो निमित्त की बात करी है। ये तो निमित्त कारण की व्याख्या की है। भव के अभाव का कारण तो अपना स्वभाव है, ऐसी जिसे रुचि हुई है उसे भगवान निमित्त है। भगवान किसको निमित्त हैं, है ना, निमित्त हैं ऐसा कहा, तभी तो उनको नमस्कार किया, मस्तक से सिरसा वंद्य। हाँ, तो वे निमित्त कब हुए कि जब भव के अभाव का कारण अपना स्वभाव है, ऐसी जिसे रुचि उसे निमित्त, और जिसे भगवान की रुचि अथवा उनके प्रति राग की रुचि उसे वे निमित्त होते नहीं। इसलिए उनकी स्तुति करते हैं। क्यों स्तुति करते हैं कि भव के अभाव का कारण मेरा स्वभाव है, ऐसी मुझे रुचि हुई, और ऐसी बात बताने वाले वे भगवान मुझे उस स्वभाव की रुचि और स्वभाव के आलम्बन में निमित्त हुए, इसलिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ। तो वे निमित्त हुए। अब बहुत गंभीर कहते हैं, जिसे भव की रुचि है उसे सर्वज्ञ की रुचि नहीं, और सर्वज्ञ की रुचि है जिसे, उसे भव की रुचि नहीं। भव चाहे जो कोई सा हो, सर्वार्थ सिद्धि का भव हो कि तीर्थंकर का भव हो,
किसी भी भव की रुचि धर्मी को नहीं होती, और भव की रुचि हो तो वह धर्मी नहीं होता। एकदम स्पष्ट है। यानी भव और भव के भाव से रहित भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। तो भव, जिस भाव से भव मिलता है उस भाव से रहित भगवान नहीं मिलता, और जिस भाव से रहित भगवान मिलता है उससे भव नहीं मिलता। तो तुम यदि भव की रुचि हो, है ना, ये भव की रुचि है कि मैं त्रियंच ना हो जाऊं, नरक ना चला जाऊं, तो ये भव की रुचि है। मैं नहीं, ये नास्ति में भी रुचि है, और अस्थि में तो इसको सपने आ ही रहे हैं स्वर्ग आदि के, है ना। और कोई कोई को तीर्थंकर के आ रहे हैं कि तीर्थंकर का भव मिल जाए तो मुक्ति सहज। ऐसे नहीं, मुक्ति का कारण स्वरूप आत्मा जिसके लक्ष्य में आया है उसको सहज कदाचित ऐसे परिणाम हो तो तीर्थंकर की प्रकृति बंध जाती है, उसकी रुचि नहीं होती। और रुचि हो, हाँ रुचि हो तो उसको संसार ही चलेगा, न भगवान निमित्त होंगे न तीर्थंकर निमित्त। ऐसा स्पष्ट है। देखो इसलिए गुरुदेव ने बोला ना सर्वार्थ सिद्धि का भव हो। हाँ, अब ये पढ़ता है शास्त्रों में कि सर्वार्थ सिद्धि भव के भव वाले तो एकावतारी होते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि तो जाओगे तब जब इस स्वरूप का साधन किया होगा तो, और स्वरूप साधन वाले एक भव, दो भव, चार भव में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको ही होगा। नीचे जिस भाव से भव मिले वह भाव आकुलता है, बस सीधा फार्मूला है। भव जन्य दुख है, ऐसी आकुलता रहित अकेला ज्ञायक स्वभाव जिन्हें रह गया और जो पूर्ण दशा को प्राप्त हुए और जिनके ज्ञान में 3 लोग ज्ञात हुए, ऐसे सर्वज्ञ देव अपुनर्भव का कारण हैं। वे स्वयं अपुनर्भव में विराजमान हैं और मेरे अपुनर्भव का वे कारण बनेंगे। कब कि जब भव की रुचि छोड़ो तब। एक राग परिणाम की रुचि भव की रुचि है। राग होए, क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो, आराधक भी, आत्मा का साधक भी, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान जीव भी जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होगा तब तक राग भले हो, पर राग की रुचि का अंश भी होगा तो तेरे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। न भगवान निमित्त कहलाएंगे, देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, पर किसको? कि जिसने उनके द्वारा, अभी आया नहीं था पीछे, द्वादशांग का सारभूत यह शुद्धात्मा, वह जिसको उपादेय हुआ। अगली जो अपनी गाथा 24 आज प्रारंभ हुई परमात्म प्रकाश में, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन करके अंत में कहा कि शुद्धात्मा ही एक उपादेय है। यह इस गाथा का इति तात्पर्यम, यह भावार्थ है। वही बात यहां चलती है। तो ऐसे सर्वज्ञ देव अपुनर्भव का कारण है। मोक्ष का कारण तो आत्मा है, परंतु भगवान को उसमें निमित्त कारण कहा है। कोई ऐसा कहता है, सबको यहां पर गुरुदेव ने सावधान किया है। सबको किसी प्रकार की अपने, क्योंकि जब तक स्वरूप का आस्वादन होकर प्रतीति नहीं हुई, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल तो है ना। यद्यपि कि कल जो बात आई थी उसमें बहुत स्पष्ट ही कहा था कि अपने त्रिकाली गायक भगवान की रुचि नहीं और क्षणिक भाव की रुचि है, यही भूल है। आया था ना कल
तो वो भूल में किस किस प्रकार के भूल परिणाम चल रहे हैं, वो यहाँ पर अपने को सावधान करके जागृत करते हैं कि भूल, क्योंकि भूल मिटाने का उपाय भूल को भूल जानना है, और क्या उपाय है। जो कोई ऐसा कहता है कि यहाँ से छूटकर महाविदेह में जाया जाएगा और देव में जाएंगे और वहाँ से भगवान की वाणी सुनने जाएंगे और वहाँ धर्म होगा, ऐसे कोई सोचकर मानकर बैठा है। शास्त्र का पढ़ने वाला ही समझे मानेगा ऐसा, और कौन मानेगा। यहाँ महाविदेह में तो सदैव चौथा काल है, वहाँ तो सदैव तीर्थंकर की वाणी खिरती है, तो हमको तो वहीं जाएंगे, वहीं उनके पाद मूल में सम्यक्त लेंगे। अरे तुम ये वादों के चक्कर में मत रहो। अथवा देव में जाएंगे तो फिर समूह शरण में जाएंगे। देखो कहा कि वहाँ से भगवान की वाणी सुनने जाएंगे और वहाँ धर्म होगा, ऐसा जिसने माना है वह जीव वीत राग देव को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता। बात कड़क है, क्योंकि उसे अभी भव की रुचि रही है। अभी तो विदेह जाना है। अरे विदेह क्यों जाना है तुम्हें? ये भव के भाव से रहित चैतन्य परमात्मा त्रिकाली सदैव अपने पूर्ण भाव से विद्यमान है, उसके पास क्यों नहीं जाना है इस उपयोग को, वर्तमान को। भव में क्या जाना, यहां तेरे को क्या अड़चन आ रही है बताओ। जिसका आलम्बन लेना है वो विद्यमान है, और जो आलम्बन लेगा वो प्रवर्तमान है। कमी कहाँ है? और तीसरे की दरकार नहीं है। तीसरे चौथे पांचवे तो जब तुम ये कार्य करोगे तो वे निमित्त रूप से, लब्धि रूप से और समवाय रूप से सब गिने जाएंगे, कहे जाएंगे, बताए जाएंगे। लेकिन कार्य में तो दो चाहिए, एक वर्तता हुआ वर्तमान उपयोग और ये त्रिकाल विद्यमान उपयोग स्वरूप आत्मा। तीसरे की जरूरत ही नहीं है। देखो, और इस प्रकार की एक और जो मान्यता है भूल भरी, उसको भी सामने किया। और कोई कहे मुझे भले एक आध भव हो जाए, कोई बात नहीं है, परंतु जगत का कल्याण होता हो तो जगत का कल्याण कर दूं मैं तो ये जिन शासन का प्रभावना प्रचार और जिन शासन की प्रभावना में, तत्व की प्रभावना में, तत्व के प्रचार में लग जाऊं, चाहे फिर मेरा भव एक आध बढ़े तो बढ़ जाए। अरे अभी एक आध क्या, तेरा तो बहुत लंबा मामला है। प्रभावना की बात आई थी, प्रभावना कल ही आई थी। प्रभावना अंतरंग में होती है, बाह्य में नहीं, क्योंकि जिसमें प्रभाव हो उसकी प्रभावना हो ना, प्रभाव ही नहीं है ये तो। ऐसा मानने वाले जीव को भी भव की रुचि है, भव रहित स्वभाव की रुचि नहीं है, इसलिए उसे भगवान की वाणी की भी रुचि नहीं। धर्मी जीव को शुभ राग आता है, परंतु वह समझता है कि मेरे स्वभाव का स्वाद मुझ में है और श्रवण कराने का जो मुझे विकल्प उठा है वह मेरे कारण से है। वो विकल्प का कारण मेरी कमजोरी है ना। कुंद आचार्य देव, उनको ही रखो यहाँ, उनको शुभराग आता है। वे जानते हैं मेरे स्वभाव का स्वाद मेरी परिणति में प्रवर्त रहा है, तथापि मुझे अभी अधूरास में, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी में, ये जो शास्त्र रचना का, टीका का, उपदेश का भाव विकल्प उठा है, वह विकल्प मेरी कमजोरी से मुझ में उत्पन्न हुआ है। वह कोई पुरुषार्थ का काम नहीं है, वह मेरी कमजोरी के कारण से उत्पन्न भाव है।
कुंद कुंद आचार्य को सूत्र रचना का, अमृतचंद्र आचार्य को टीका की रचना का, गुरुदेव श्री को इसके उपदेश को खुलासा करने का जो भाव आया, वे जानते हैं कि ये भाव मेरा पुरुषार्थ नहीं है, इससे मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, ये तो मुझे अब मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी में आ पड़ा हुआ आपतित भाव है। और उस विकल्प से ये जो मुझे श्रवण कराने का विकल्प उठा है, उस विकल्प से दूसरे को भी लाभ नहीं और अपने को भी लाभ नहीं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश में या समाधि तंत्र में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से ग्रंथ में, पर उन्होंने कहा कि यह मेरा उन्मत्तपना है कि मैं दूसरे जीवों को समझाऊं। इष्टोपदेश में है पूज्यपाद स्वामी, उनके संबंध में भी ये कहा जाता है कि वे भी विदेश क्षेत्र गए थे पूज्यपाद स्वामी, है ना। कुल से ब्राह्मण थे और वैद्य थे, और फिर ऐसा उनको रंग लगा आत्मा का कि बहुत समर्थ आचार्य हुए हैं वो भी, पूज्यपाद स्वामी भी। हाँ, यानी उस विकल्प से, श्रवण कराने के विकल्प से, शास्त्र की रचना के विकल्प से, शास्त्र के स्पष्टीकरण के विकल्प से, टीका कर दूं ऐसे विकल्प से, न दूसरे को लाभ है न मुझे लाभ है। अपने को तो अपने स्वभाव से लाभ है, क्योंकि और कोई लाभ का स्रोत ही नहीं है, सब नुकसान के धंधे हैं। क्योंकि मुनिराज को ही लो, मुनिराज का भी जितना उपयोग प्रवर्तमान है ना प्रति समय, तो जितना उपयोग छठे गुण स्थान की भूमिका में उत्पन्न होते हुए 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, उसमें जितना उपयोग जाता है वो हानि रूप है, और जितना उपयोग स्वरूप में लग कर के शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति होती है वही लाभ रूप है। कौन की? अब ग्रंथ तो उनके 1-2 प्रसिद्ध हैं, इष्टोपदेश और समाधि तंत्र। समाधि शतक भी कहते हैं उसे, समाधि तंत्र भी कहते हैं, एक ही ग्रंथ है। 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और उनका रोशनी चली गई थी ऐसा कहा तो गया है, पर कितने समय बाद गई, क्या गई। अपने को समाधि ले और क्या, अपने को अपने स्वभाव से लाभ है ऐसा जो निश्चित करता है उसे भगवान धर्म में निमित्त है। जिसे यह लगता है कि मैं दूसरे जीवों को सुना दूंगा तो उनका भी लाभ होगा और मेरा भी लाभ होगा, न उसे देव निमित्त होते, न गुरु निमित्त होते, न शास्त्र निमित्त होते। फिर आगे कहते हैं, यानी ये सिर्फ इतनी सी बात पर से चर्चा, इतनी गुरुदेव ने खुलासा की। देखो कौन सी बात पर से, कि मोक्ष के कारणभूत वर्धमान तीर्थंकर भगवान को मस्तक द्वारा नमस्कार करता हूं, तो उनको मोक्ष का कारण कहा निमित्त रूप से। वर्धमान तीर्थंकर को, शासन नायक भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, उनको निमित्त रूप कहा। तो अब निमित्त की जिसे रुचि है उसको वे निमित्त नहीं है, और जिसको उन्होंने रुचि के योग्य उपादेय रूप बताया है, उसकी जिसे रुचि है उसे वे निमित्त हैं। है ना, अंत में आया ना, अभी अपन ने पढ़ा, अपने को अपने स्वभाव से लाभ है ऐसा जो निश्चित करता है उसे भगवान धर्म में निमित्त है। आगे और बात करी, देखो, जो जीव राग से लाभ मानकर राग में रुका है, अपना कल्याण पर के कारण रुका हुआ मानता है, निमित्त को तथा राग को साधन मानकर अटका है, वह भगवान को निमित्त नहीं बना सकता।
इसकी निमित्ताधीन दृष्टि शुरू से ये उसे तो निमित्त भी नहीं, निमित्त नहीं बना सकता। क्यों नहीं निमित्त? निमित्त की नहीं होगा तो निमित्त कैसे? इतना स्पष्ट अपने सामने है, और अपनी रुकावट भी यही है और कहीं नहीं है, यही है। इन निमित्तों में इन निमित्तों से होगा और इस प्रकार का राग होना चाहिए, है ना। थोड़ा पलट दी ना, अपन ने भाषा बदल दी है। पहले जब गुरुदेव से परिचय नहीं हुआ था, अपने ही बुजुर्गों का समझ लो, तो तब ये भाषा थी कि ये इस प्रकार की देवगुरु शासकी भैया वृत्ति सेवा उनकी प्रभावना करना चाहिए, भैया ये ही धर्म है। पहले ये थी भाषा। अब थोड़ी गुरुदेव श्री के प्रभाव से ये बात थोड़ी समझ में तो आई, पर अभी पूरी समझ में आई नहीं है। थोड़ी समझ में आई तो यहाँ अपनी भाषा बदल ली कि राग आदि भाव से धर्म तो नहीं होता, लेकिन भाई निमित्त में तो यही चाहिए ना, और राग भाव भी ऐसा तो होना चाहिए ना। अपने लोग भी जब चर्चा करते ना आपस में, अब इतना पढ़ते सुनते हैं, इतने साल हो गए, अभी इतने ही परिणाम नहीं बदले। कौन से परिणाम बदलने की चिंता हो रही है आपको? अरे उपयोग पलटा कि नहीं पलटा उसकी बात करो ना। उपयोग ने बहिर्मुखता छोड़कर स्व सन्मुखता करी कि नहीं करी, ये भी विचार में लेना है, इसके पीछे नहीं पड़ना है। लेकिन इसका विचार तो दूर, हम इस विचार में लगे रहते हैं कि अब इतने परिणाम तो सुधरने चाहिए, ऐसा गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा फला तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो, अरे कहाँ रुक गए हो तुम? यानी ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होने रूपता से जो राग इधर को चलेगा उसमें लाभ मान रहे हो ना। सोचो बारीकी से। क्यों बारीकी से क्यों सोचना है कि जहां कांटा फंसा है वहां ही से निकलेगा वो, और कहीं से नहीं निकलेगा। दोबारा से देखो, बात थोड़ी गंभीर है। ये बात इसलिए गंभीर है कि यहीं कहीं अपनी रेलगाड़ी अटकी है। जो जीव राग से लाभ मानकर राग में रुका है, अपना कल्याण पर के कारण रुका हुआ मानता है। पर में बहुत कुछ आ गया। पढ़े लिखों को कर्म का उदय निमित्त पड़ रहा है, कर्म का उदय है इसलिए नहीं हो रहा है ना। सामान्य कम पढ़े लिखों को देवगुरु शास्त्र का निमित्त होए तो मेरे कार्य होए, ऐसी अटकन है, ऐसी रुकावट है। निमित्त को तथा राग को साधन मानकर रुका हुआ है। साधन ये है, और ये जिन्हें निमित्त कहा जाता है देवगुरु शास्त्र, वे कहते हैं हम साधन नहीं हैं, साधन तुम स्वयं हो। हाँ, वो तो बात सही है आपकी। फिर लेकिन वो जो भाई साहब कहते हैं निमित्ताधीनता ऐसी पड़ी हुई है कि इसको वहीं पर जाकर के लगता है कि अब यहां से कार्य संपन्न होगा, ये होए तो होगा। तो कहा कि वह भगवान को निमित्त नहीं बना सकता। अज्ञानी पर जीव की दया और सेवा में धर्म मानकर रुक जाता है। पर के लिए सेवा करता हूं ऐसा मानता है, परंतु वह सब अभिमान है। मेरा स्वभाव भव रहित है, ऐसा भगवान ने कहा है। यदि भगवान को तुम भगवान को मानते हो, सर्वज्ञ की आज्ञा में रहते हो, सर्वज्ञ के कुल के अपने को मानते हो, तो जो सर्वज्ञ ने तुम्हारा स्वरूप देखा, जाना, कहा, उसे मानो ना, तब सर्वज्ञ को माना कहा जाए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वभाव भव रहित है ना। क्यों ऐसा कहा? उसका भी हेतु कहते हैं। देखो, भगवान कोई भव का स्थापन नहीं करते, परंतु शुद्ध स्वभाव का स्थापन करते हैं।
भगवान है ना, वो गुरुदेव एक लाइन बोलते हैं, पूरी याद आ जाए तो ठीक है, सब जग देखता हो लाल, वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना गुरुदेव, हाँ, कि वो आप सारे जगत को स्वरूप से परिपूर्ण और शुद्ध देखते हो, शुद्ध सत्ता से देखते हो लाल, ऐसा है। तो आप सबको स्वभाव से शुद्ध देखते हो और शुद्ध कहते हो, शुद्ध है। तो वे कहते हैं कि तेरे जिस भाव में अशुद्धता है वो भाव तो भव बढ़ाने वाला भाव है, और तेरा जो स्वभाव शुद्ध है वो तेरे, यहां कुंद आचार्य भगवान को विकल्प उठा है शास्त्र लिखने का। इसलिए कहते हैं कि हे नाथ, संसार के अभाव स्वभाव रूपी पर्याय प्रकट होने का कारण तो हम हैं। अभी अपन ने पढ़ा ना, हे मोक्ष के कारण भूत वर्धमान स्वामी भगवान को मैं सिरसा वंद्य यानी मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। हम ये जानकर आपको नमस्कार करते हैं कि संसार के अभाव स्वभाव रूपी जो मुक्त दशा है उसके प्रकटता के कारण रूप तो हम स्वयं विद्यमान हैं, आप परंतु उसमें आप निमित्त हो। उनने कहा हमने माना तो निमित्त कहलाए, परंतु उसमें आप निमित्त हो, इसलिए आपको वंदन करता हूं। जो भव का अभाव बताए, स्वभाव का महात्म बताए और उसमें लीनता करने का उपदेश करे, वे वंदनीय है। ये व्यवहार हुआ, ये वंदना का व्यवहार ये हुआ। जो भव बढ़ाने के उपाय बताए, स्वभाव से ज्यादा राग की महिमा बताए और राग करने का उपदेश करे, वे वंदनीय नहीं है, ऐसा अर्थ निकला इसमें। बोलो निकला कि नहीं? तीनों का स्वरूप आ गए, देव सास गुरु सबका आ गया, सबका भाव बता रहे तो आपका महत्व बता रहे और उसमें लीनता करने, वे वंदनीय है। जो कोई भव के कारण रूप रागादि का अनुमोदन दे, उसे बंधन करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। बोलो, रागादि का अनुमोदन करे, गंभीर है, इतना सा कथन गंभीर है। जो किसी प्रकार किसी भी राग को, यानी किंचित किसी भी राग को किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग के लिए, स्वरूप प्राप्ति के लिए, मोक्ष रूपी फल प्राप्ति के लिए अनुमोदन करे कि हाँ ये ठीक है, ये करो, सही जा रहे हो, कड़क है बात तो एक लाइन में ही, अपने को मालूम नहीं पड़ती है। जो कोई भव के कारण रूप रागादि, रागादि भव के कारण रूप है, ये तो आपको हमको सबको पता चल गया है ना। अब उस रागादि को अनुमोदन करे, उपदेश दे, उसकी तो बात ऊपर अभी नीचे भी कहेंगे, हैं? अनुमोदन दे, उसे बंधन करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि से बड़ी गाली इस मुक्त स्वरूप आत्मा को कही जाए तो इससे बड़ा यानी बुरा शब्द क्या हो सकता है। और सुनो, देव गुरु शास्त्र के राग को भी आदरणीय माने, वह मिथ्या दृष्टि है। आदरणीय मानने का अर्थ क्या है? कर्तव्य रूप माने, करना चाहिए। उसकी खतौनी कहाँ करी? मिथ्या दृष्टि है। और स्वर्ग में जाने से अथवा महाविदेह में जाने से लाभ होगा ऐसा कहे, परंतु वस्तु स्वभाव से लाभ होगा ऐसा न कहे तो वह वंदनीय नहीं है। ऊपर वंदनीय की व्याख्या करी
और नीचे वंदनीय नहीं है उसकी व्याख्या करी, दोनों पढ़ के सामने कर दिए। लुटेरे को मदद करने वाला जिस प्रकार गुनहगार गिना जाता है ना। लुटेरा जिसने एक पैसा लूटा नहीं और लूट का एक पैसा इसने लिया भी नहीं, लेकिन उसे मदद करी, रात भर घर में ठहराया और पुलिस वाले आए तो उनसे कहा यहाँ कोई नहीं है साहब, तो वो अपराधी लोक में भी अपराधी ही गिना जाता है। लुटेरे को मदद करने वाला जिस प्रकार गुनहगार गिना जाता है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध कहने वाले को पुष्टि देना, अभी अनुमोदन पे ही बात चल रही है, ये उसे पोषण करना, हाँ ये ठीक है, इनका इतना तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, उनका तो जो हुआ सो हुआ। अपन कितने महान तत्व को प्राप्त करके, भव तो प्राप्त हुआ ही है मुश्किलों से, और उसमें ये महान तत्व सुनने का अपने को कोई योग बन गया है। ऐसा होने पर भी है ना, लोक के भय से, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, अब ऐसा तो है, यूं है तो है, वो उनका तो कुछ नहीं, वे तो उपल नाव कहे गए हैं 6 डाला में, लेकिन तुम उसको किंचित पोषण करते हो, किंचित अनुमोदना करते हो, तो तुम स्वयं गुनहगार होते हो। और ये इतना अच्छा योग मिलने पर भी वो कोई दुर्भाग्य ही हुआ अपना। वह उसी नाव में सवार हो गए, अनुमोदन से भी। अपने यहाँ तो कृत कार्यत अनुमोदना एक ही श्रेणी में गिने गए। ये समझना इस बात को, थोड़ी अंदर में दृढ़ता लाना पड़ेगी, लोक भय को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस लोक में रहना ही नहीं है, इस 4 गति वाले संसार में, तो हम इसके भय में क्यों जिए। हमें तो अलौकिक मार्ग बताने वाले अलौकिक पुरुष मिले, अलौकिक तत्व का योग बना, तो अलौकिक ही रहो, लौकिक क्यों रहते हो। कोई कुछ कहेगा तो अरे तुम किसी को कुछ मत कहो, कोई क्यों कुछ कहेगा, तुम तो अपने में रहो। हे नाथ, आपकी वाणी और आपके शास्त्र तो, ऊपर रह गया, वह लुटेरे को मदद देने के समान है, इतना कहा था। फिर कहा हे नाथ, आपकी वाणी और आपके शास्त्र तो प्रत्येक द्रव्य की पृथकता बतलाते हैं। प्रथम अधिकार में तो यही सारी चर्चा थी, पृथकता की। साधक दशा में राग आता है। अब समझना जरा, एक एक पॉइंट समझना, इतना गंभीर है। मैंने कहा ना, ऐसे तो प्रथम गाथा है, नमन करके, स्तुति करके, प्रतिज्ञा की गाथा है जो इस अधिकार में कहना है, लेकिन उसमें भी माल गुरुदेव ने कितना खींच के निकाला है। वंदनीय कौन और वंदनीय कौन नहीं, और जो वंदनीय नहीं उनकी अनुमोदना में तेरा कितना नुकसान होता है। देखो, चर्चा करने के बाद देखा किसी भय से या आशा से, हाँ, यही तो झुक जाते हैं, कोई ना। यहाँ झुकना माने सच में कहते हैं कि आत्महत्या के समान है। क्यों? क्योंकि ये इतना सुंदर व्यवस्था अपने को अपने परिचय में आ गई है और अपन उसके प्रति रुचिवान भी हुए हैं, तथापि कोई ना कोई लोक आदि के भय से, आशा से, लोभ से जो अपन इधर उधर को भटके, तो समझो कि अपन ने मिले हुए को भी समझो नहीं मिला कर दिया।
देखो आगे क्या कहते हैं, ये पंक्ति भी गंभीर है कि हे नाथ, ये ज्ञानी के वचन है कि हे नाथ, आपकी वाणी और आपके शास्त्र तो प्रत्येक द्रव्य की पृथकता बतलाते हैं। साधक दशा में राग आता है परंतु मैं उसका अनुमोदन नहीं करता। लो, ऊपर तो कहा था जो राग को पुष्ट करे, आदरणीय माने, उसका अनुमोदन करे, वो मिथ्या दृष्टि। अब ज्ञानी तो यूं कहते हैं कि मेरी ही परिणति में अभी अपूर्णता चल रही है, अभी मेरे पुरुषार्थ में थोड़ी कमजोरी चल रही है। चौथे गुण स्थान वाले को 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, श्रावक दशा में 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, मुनि दशा में 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। मैं अभाव से नहीं बता रहा हूं, सद्भाव से बता रहा हूं। उन कषायों के सद्भाव, वे कषायें मेरी पुरुषार्थ की कमी से उत्पन्न हैं, उनका सद्भाव चल रहा है। और उस काल में मुझे राग आता है, जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति का, बहुमान का, जिन धर्म की प्रभावना का, चौथे गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान में देशव्रतादि का, और मुनिराज वाला जो 6वां गुण स्थान है उसमें महाव्रतादि का। मुझे राग आता है पर मैं उसका अनुमोदन नहीं करता। यदि अनुमोदन उसका मैं करूं तो ऊपर वाली लाइन पढ़ो, मिथ्या दृष्टि है। जरा मिलाओ तो बात को। तो मुनिराज के लिए कहा होगा कि नहीं, चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी भी, जिसने अपने स्वभाव शुद्धात्म उपादेयम इति तात्पर्यम, जिसने एक शुद्धात्मा को ही उपादेय किया है, उसको अपनी परिणति में जो कुछ भी उसकी भूमिका प्रमाण में राग आदि विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं उसका अनुमोदन नहीं करता कि ऐसा राग आना चाहिए। हाँ, मैं आचार्य हूं तो मुझे शास्त्र रचना चाहिए। मैं चौथे गुण स्थान में हूं, अविरति हूं, किंतु मुझे देवगुरु शास्त्र की भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अपन ऐसा ही हिसाब लगाते हैं। अपना हिसाब लगाने का क्या तरकीब है, क्या तरीका है कि सम्यक दृष्टि है तो इतना तो होना चाहिए ना। 5वें गुण स्थान वाले कहते हो अपने आप को, तुम्हें ये तो होना चाहिए ना। वो कह रहा है कि हमें तो राग का अनुमोदन ही नहीं है। तो राग आता तो है कि आता है, पर उसे हम अपने से भिन्न राग रूप, विभाव रूप अपने से पर जानते हैं। बात तो इसमें गंभीर गंभीर कही है गुरुदेव ने। समय समय में जीव में नई नई पर्याय का उत्पाद होता है, उपयोग प्रति समय वर्तता है। अब उस पर्याय का लक्ष्य बाहर में जाता है तो संसार है, चाहे ज्ञानी ही क्यों ना हो, मुनिराज ही क्यों ना हो। ये पंडित बनारसी दास जी ने कहा है ना, उस ओर झुकत है जगपंथ है। वो ऐसा उनका एक पद है। हाँ, जो बाहर को झुके उपयोग तो जगपंथ है। अरे तो आप तो महाराज मुक्ति मार्ग में चल रहे हो, तो मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन जितना झुकाव जाएगा उतना संसारी खड़ा है ना सामने। और अंतर स्वभाव का झुकाव करे तो मोक्ष मार्ग है। जब ज्ञानी को छूट नहीं राग की अनुमोदना की, तब ज्ञानी हुआ है। और अज्ञानी उस राग की अनुमोदना के कारण से ज्ञानी नहीं हो पा रहा है। सब बात पता लग गई है, किसको आलम्बन लेना है, किसका लेना है, क्या करना है, सब मालूम पड़ गया है। तो राग का अधिकारी भी तो ज्ञानी है, उसका भी अधिकारी नहीं। उसके तो मिथ्यात्व का कीचड़ बंधा हुआ है उसके ऊपर, शरीर मन वाणी इत्यादि है ना। ऐसे ऊपर सिर पे केसर की बर्फी, बादाम केसर की रखी,
है ना। अब उसके ऊपर रखा कीचड़ का पोटला। अब बताओ क्या कहोगे उसे, किस योग्य है वो? ऐसी दशा है। देखो, अब देखो, शरीर मन वाणी इत्यादि पर की रुचि करके जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसने मोक्ष मार्ग में सील लगा रखी है। सील माने ताला बंद है। वो शील, ये सील को शील वाला शील नहीं, सील ताला मारा है। ले सील लगा देते ना अपन, कोई चीज खरीदो तो खुली हो, नहीं आप तो सील वाली दो पैक, भले वो 10 रुपए की चीज हो। तो इसने अपने ही मोक्ष मार्ग में सील ताला मार के रखा है। क्यों? शरीर मन वाणी इत्यादि पर की रुचि में। और जो पर की तथा राग की रुचि छोड़कर, लो 2 की रुचि छोड़ना है, पर की तथा राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि करके जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसने मोक्ष मार्ग को खोल दिया है, उसका ताला खोल गया है। राग के एकत्व का ताला मारा है ना, राग में लाभ पने का ताला मारा है, निमित्तों में लाभ का ताला मारा है। जिसने स्वभाव की रुचि करी, उसके ये राग के और निमित्तों में जो ममत्व एकत्व का भाव है वो टूट गया। और जितनी शुद्धता प्रकट हुई, और सुनो उसके मामला, जितनी शुद्धता प्रकट हुई स्वभाव के आलम्बन से, वो द्रव्य के साथ अभेद होती है, परंतु जितना राग रहा है वह शरणभूत नहीं है, ऐसा धर्मी मानता है। बहुत गजब की व्याख्या करी है, तो पढ़ के हैरान हो गया इसे। यहां कुंद आचार्य महाराज को शुभ विकल्प उठा है, तथापि कहते हैं मेरा कर्तव्य तो शुद्ध स्वभाव सन्मुख ढलना वही है। ये मेरा कर्तव्य नहीं है मोक्ष मार्ग प्रपंच लिखना, ये तो मेरे कमजोरी से ये राग आ जाता है, उसका मैं इलाज करता हूं तो ये ग्रंथ की रचना हो जाती है। पुनर्भव का कारण आत्मा है, उस पर वजन है, उस पर ही मेरा जोर है, इसलिए अपुनर्भव नाम मोक्ष होगा ही। परंतु अभी राग रहा है और विकल्प उठा है, इसलिए वंदन करता हूं हे महावीर प्रभु, हे वर्धमान स्वामी, शासन नायक, आप मेरे अपुनर्भव के कारणभूत हो, निमित्त हो, ऐसा जानकर मैं आपको वंदन करता हूं, लेकिन मेरा उस पर वजन नहीं है, वजन नहीं है, वहां पर जोर नहीं है। वजन तो अपुनर्भव के कारण रूप शुद्ध स्वभाव पर है। भगवान की स्तुति के समय भगवान के प्रति राग होने पर भी हम आपको विकल्प में निमित्त नहीं कहते। ये देखो क्या कहा है ना, आचार्य कुंद भगवान अथवा कोई ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान, उसको भगवान की स्तुति का विकल्प उठा है। भगवान के गुण संपदा के प्रति बहुमान आया है और उनका बहुमान होने से अंतरंग में बहुत भक्ति रूपी राग उठ गया है। लेकिन फिर भी हम आपको उस राग रूपी भाव का निमित्त नहीं कहते, तब भी हम आपको तो मुक्ति का निमित्त कहते हैं। जबकि हमें पता है पर दब्बाओ दुख गई। आपके प्रति जो हमारा उपयोग का जो सन्मुखता आपके प्रति हुई है, उसमें हम आपके अनंत गुण की महिमा का बहुत बहुमान रूपी भक्ति का भाव उठा है। वो भक्ति के भाव रूपी राग विकार में हम आपको निमित्त नहीं कहते। देखो, निमित्त कहने का भी, यद्यपि उनकी तरफ जब भी उपयोग झुकेगा तो राग ही उत्पन्न होगा, कोई वीतरागता उत्पन्न होती नहीं।
लेकिन वे राग के निमित्त कहे नहीं जाते हैं, उनका उपदेश अंतर्मुख करने का, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा, जो देखा, अथवा उनकी जो वीतराग छवि दिखा रही है, वो दरअसल में राग की उत्पत्ति करो ऐसा दिखाई ही नहीं रही। अभी पढ़ा ना अपन ने, वे राग का स्थापन नहीं करते, वे तो शुद्ध स्वभाव का स्थापन करते हैं। ये प्रभु को हम देखते हैं तो उनकी शुद्धता का ख्याल आकर अपनी शुद्धता का भान होता है, इसलिए गाथा 80 लागू पड़ती है। गाथा 80 में कहा ना, यानी कहा तो वहां ये था, 79 में कहा, फिर 80 में उसका मथाला या उत्थानिका में ये कहा कि अब मैं उस चारित्र मोह है वो ही मुझे परेशान कर रहा है, कष्ट है ना, मेरे महादुख संकट निकट है, तो मैं उसको मूल से निकंदन करने के लिए कमर कसी है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में जिस प्रकार वर्णन किया कि चारित्र मोह माने चारित्र दोष का मूल से निकंदन करने के लिए कमर कसी है, लेकिन अपने जैसे जीवों के प्रति विकल्प उठ जाने से उन्होंने दर्शन मोह के अभाव की बात करी। 80 नंबर का था कही तो थी कि मैं चारित्र मोह को मूल से निकंदन करने के लिए मैंने कटिबद्ध होता हूं, कमर कसी है, लेकिन वहां वर्णन किया दर्शन मोह के अभाव, जो उन्हें है नहीं उन्हें कहां है, लेकिन जीवों के, जगत के भव्य जीवों के प्रति ऐसा विकल्प उठने से ये कहा। फिर आगे चल के 85 गाथा में अब उपायांतर की चर्चा करते हैं, ऐसे करके भी बात करी प्रवचन सार में। देखो, हम आपको विकल्प में निमित्त नहीं कहते, हम आपको ज्ञायक स्वभाव में निमित्त कहते हैं। इस प्रकार अपुनर्भव का कारण अपना आत्मा है और उसमें निमित्त महावीर भगवान है, ऐसा कहकर निश्चय व्यवहार दोनों बतलाते हैं। इस प्रकार मोक्ष के कारणभूत वर्धमान तीर्थंकर भगवान को मस्तक से नमस्कार करके मोक्ष मार्ग अथवा उसके कारण स्वरूप 6 द्रव्यों के 9 पदार्थ रूप भेदों को कहूंगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। अब देखना क्या कहते हैं। मोक्ष मार्ग कहाँ चलता होगा, अपने सामने प्रश्न रख दिया गुरुदेव ने। मोक्ष मार्ग कहाँ चलता होगा? आत्मा का मोक्ष मार्ग अंतर दिशा में है, बाहर दिशा उसकी है ही नहीं। बाहर दिशा जगपंथ है, बनारसी दास जी के शब्दों में, और जो अभी पढ़ा भी अपन ने उसी बात को। स्वरूप में अंतर्मुख एकाग्र होना वह मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग के कारण स्वरूप 6 द्रव्य हैं जो भगवान की वाणी में आए हैं, तत्प्रमाण ही हैं। वे द्रव्य जैसा भगवान सर्वज्ञ देव ने फरमाया है वैसे ही हैं। इन 6 के भेद करके मैं 9 की व्याख्या कहूंगा। 6 के 9 भेद कैसे होते हैं अपन ने कल बात की थी। 6 को पहले 2 हिस्से करे, जीव और अजीव, फिर जीव अजीव 2 द्रव्य, 6 द्रव्य को 2 में समेट लिया, जीव और अजीव। चेतन अचेतन के वर्गीकरण से जीव अजीव 2 भेद बने। अब उनकी पर्यायों के भेद 7, ऐसे करके 9 पदार्थ की मैं चर्चा कहूंगा। आगे भावार्थ की चर्चा थोड़ी है, पढ़ लेते हैं, पूरी हो जाएगी। वर्तमान पंचम काल है, उसमें धर्म तीर्थ के कर्ता भगवान परम भट्टारक देवादि देव श्री वर्धमान स्वामी हैं। जिन पात्र जीवों ने अपने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके अपने में धर्म तीर्थ प्रकट किया। लियो पात्र कौन हुआ? कि जिसने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान किया, अपने में धर्म तीर्थ प्रकट किया, ऐसे जीवों को धर्म प्रकट करने में भगवान निमित्त थे, इसलिए भगवान धर्म तीर्थ के कर्ता कहलाते हैं। और भगवान देवों के देव हैं, गणधर देव के देव हैं, चक्रवर्ती के देव हैं,
देवादिदेव है, सभी चक्रवर्ती, चाहे सुरनाथ हो चाहे नरनाथ हो, सबके देव हैं वे। उनकी स्तुति करता हूं ऐसा कहना वो व्यवहार है। वास्तव में तो अंतर में एकाग्रता होती है, वह भाव स्तुति है, और विकल्प उठा है वो द्रव्य स्तुति है। इस प्रकार कुंद कुंद आचार्य भगवान ने महावीर भगवान की स्तुति करके मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले 6 द्रव्यों के भेद रूप 9 तत्व कहने की प्रतिज्ञा की है। शेष चर्चा आगे की स्वार्थ।